फ़लाँ महकमे में बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा जॉब है, तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं। कहता है कि मैंने भी वो फ़ाइल अपनी तैयार की और चला गया वहाँ पर। और उसने मुझे कहा, देखो बात सुनो, मैं तुम्हारी फ़ाइल रख लेता हूँ लेकिन तवक्को मत रखना। एटीएम मशीन के बाहर एक बूढ़ी खातून को देखा। मैंने कहा, खाला अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा, वालेकुम सलाम। मैंने कहा, खाला आप क्यों यहाँ पर बैठी हुई हैं? कहने लगी, बेटे बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पेंशन मिलती है, ये मेरे पास कार्ड है, लेकिन सच्ची बात यह है मुझे पैसे निकलवाने नहीं आते हैं। उसने कहा, बेटे 200 रियाल काफ़ी है मुझे। तो ये मेरा एटीएम कार्ड है और ये इसका सीक्रेट नंबर है। जिसमें कार्ड मैंने डाला तो उसकी मैंने देखा कि उसके अंदर कितना बैलेंस है, तो बैलेंस 0 लिखा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये जो किस्सा है, इस किस्से का जो रावी है वो नौजवान ख़ुद है। वो कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन की और मेरा ताल्लुक़ जो है वो रियाद से कम बेश को 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, एक बस्ती थी, वहाँ का मैं रहने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन कर ली। अब ज़ाहिर बात है ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन जैसे कि आप सबको इल्म है कि छोटी इलाकों के अंदर जो छोटी बस्तियाँ होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर नौकरी के चांसेस कम होते हैं। कहता है कि मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पर तो इस इलाके हमारे इलाके में नौकरी कोई नहीं है, मैं कैसा करता हूँ कि मैं शहर जाता हूँ, बड़े शहर में रियाद में जाता हूँ, वहाँ पर जाके नौकरी तलाश करता हूँ। कहता है हमारे गांव के कुछ लड़के थे जो रियाद में नौकरी कर रहे थे और उन्होंने क्या किया था, एक फ़्लैट उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। कहता है मैंने उनको टेलीफ़ोन किया, मैंने कहा, देखो बात सुनो, मैं रियाद आना चाह रहा हूँ, तो मुझे रियाज का मसला होगा, खाने पीने का मसला भी। उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह आ जाओ, तुम हमारे गाँव के हो, हाँ जी, हमारे पास जगह है, तुम हमारे पास रहोगे भी और खाना पीना कोई मसला ही नहीं है। लो जी, कहता है कि मैंने अपना सफ़र, मेरे पास गाड़ी थी अपनी, मतवाज़ा सी गाड़ी थी। कहता है मैंने अपनी गाड़ी ली और उसके अंदर सवार हुआ और रियाद पहुंच गया। खैर जी, कहता है अब नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पता चला कि फ़लाँ डिपार्टमेंट के अंदर फ़लाँ महकमे में बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा जॉब है, तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं। कहता है कि मैंने भी वो फ़ाइल अपनी तैयार की और चला गया वहाँ पर। कहता है जिस वक़्त मैं वहाँ पर पहुँचा, माशाअल्लाह लंबी लाइन लगी हुई, हाँ जी, बहुत सारे लोग जो हैं इस नौकरी के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी नौकरी थी। लो जी, बारी बारी लोग जो हैं वो अपनी अपनी फ़ाइल जमा करवा रहे हैं। कहता है जिस वक्त मेरी बारी आई तो वो जो क्लर्क था, मुअज़्ज़फ़ जो कि फ़ाइलें ले रहा था मुझसे, उसने मुझे कहा, देखो बात सुनो, ये जो जॉब जिसके लिए तुमने अप्लाई कर रहे हो तुम, ये बिल्कुल थोड़े से वजीफ़े हैं, हमारे पास नौकरियां हैं, हाँ जी, एक से ज़्यादा जॉब हैं, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कितने लोग जो हैं वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, और फिर उसके बाद लोगों की सिफारिशें भी हैं, लोगों के ताल्लुकात भी हैं, लोगों का तजर्बा भी है, तुम बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हो। और उसने मुझे कहा, देखो बात सुनो, मैं तुम्हारी फ़ाइल रख लेता हूँ लेकिन तवक्को मत रखना, ये मत समझना कि मुझे यहाँ से जॉब मिल जाएगा। मैं तुम्हें मशवरा ये दूंगा कि तुम और जगहों पे जाके तुम अप्लाई करो, दरख्वास्त दो, कोशिश करो, यहाँ पे नौकरी मिलने की बहुत थोड़ी तवक्को है। कहता मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें भला करे, जरा खैर दे। वापस आ गया। कहता अगला दिन हुआ, मैंने किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और जगह पे भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे मैं मेरी रसाई थी या मेरी अकल या फ़हम या लोगों ने मशवरा दिया, वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। कहता 2-3 दिन गुजर गए। अब मैंने सोचा कि भाई जॉब जो है वो तो टेलीफोन नंबर ऑफ कोर्स दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं इनके पास कितनी देर ठहरूंगा, मैं वापस चलता हूँ। लेकिन कहता सच्ची बात यह है कि मेरे पास वापस जाने के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे। कहता मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं वापस आना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसा करो कि थोड़े से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। मेरे भाई ने पूछा कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 200 रियाल काफ़ी है। उसने कहा अच्छा, मैं अभी 200 रियाल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, कहता है कि मैं एटीएम मशीन की तलाश में कि कहीं एटीएम मशीन मिले, क्योंकि भाई ने मुझे बता दिया कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लो जी, कहता है कि एटीएम मशीन के बाहर मैंने देखा, वहाँ पे माशाल्लाह रश लगा हुआ, लोग काफ़ी सारे जो हैं वो पैसे निकलवा रहे हैं। कहते हैं मैंने
एटीएम मशीन के बाहर एक बूढ़ी खातून को देखा। वो बेचारी कमज़ोर सी, परेशान सी मुझको नज़र आई। मैंने आगे बढ़ के उसको सलाम किया। मैंने कहा खाला सलाम अलैकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा खाला आप क्यों यहाँ पर बैठी हुई हैं? कहने लगी बेटे बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पेंशन मिलती है, ये मेरे पास कार्ड है, लेकिन सच्ची बात यह है मुझे पैसे निकलवाने नहीं आते हैं। और आजकल भी ये मारूफ सी बात है, आम आदमी भी उसमें शामिल है, हर आदमी जो है वो एटीएम से पैसे नहीं निकलवा सकता। उसने कहा मेरे सीक्रेट नंबर का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे पैसे निकलवाने नहीं आते। मैंने कहा खाला क्या ख्याल है मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने कहा बिस्मिल्लाह। लजी मैंने कहा खाला कितने पैसे तुम्हें चाहिए, कितने पैसे निकाल लें? उसने कहा बेटे 200 रियाल काफ़ी है मुझे। तो ये मेरा एटीएम कार्ड है और ये इसका सीक्रेट नंबर है। कहता जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया कि मैंने वो कार्ड डाला। जिसमें कार्ड मैंने डाला तो उसकी मैंने देखा कि उसके अंदर कितना बैलेंस है, तो बैलेंस 0 लिखा हुआ था। गोया वो जो गवर्नमेंट ने उसको पैसे भिजवाने थे वो अभी पैसे नहीं आए थे। कहता है कि मुझे उसका वो बेचैनी वो याद आ गई कि किस तरह वो बेचैन थी, किस तरह वो परेशान थी, किस कुर्ब की हालत में थी। कहते हैं लम्हे लगे और मैंने एक फ़ैसला किया। और फ़ैसला क्या था? मैंने अपना कार्ड जो है वो निकाला और उसमें से जो 200 रियाल मेरे भाई ने ट्रांसफ़र किए थे वो मैंने निकाले। लो जी, मैंने वो पैसे निकाल कर मैं उस बूढ़ी खातून के पास चला गया। मैंने कहा खाला ये तुम्हारे लिए मैंने 200 रियाल निकाल दी। उसको नहीं बताया कुछ भी। उससे दुआएं देनी शुरू कर दी। उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार के अंदर, तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें अच्छी नौकरी दे। दुनिया जहान की जो आपको पता है बूढ़ी औरतें, हाँ जी, वो बूढ़े मर्द परेशान, हाँ जी, जिसकी अगर परेशानी दूर हो जाए वो कितनी दुआएं देता है। उसने दुनिया भर की मुझको दुआएं दे दी। अब कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, मैं अपने वापस अपने गांव में भी नहीं जा सकता था। तो मैंने क्या किया, मैं वापस आ गया। पहले मैं आने से पहले अपने दोस्तों को कहा था कि अच्छा भी मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं वापस फिर पहुँच गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा फिर तू फिर आ गया है, किधर था तुम तो कह रहे थे मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं उनको बताना नहीं चाहता था और ना ही मैं किसी से मदद लेना चाहता था, इज़्ज़त नफ्स। कहता मैंने उनसे कहा देखो बात यह है कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मेरा जॉब जो है वो 2-4 दिन तक वहाँ से जवाब आ जाएगा, हो सकता है मुझे फिर ज़रूरत पड़े। तो बजाय इस बात के कि मैं 150 किलोमीटर जाऊँ फिर आऊँ, तो मैंने नियत की है कि 1-2 दिन मैं यहाँ पर ठहर जाऊँ। उनका बिस्मिल्लाह ठहर जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और नाज़रीन किराम, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 2 दिन के बाद वही डिपार्टमेंट, वही वो मुतलका क्लर्क जिसने कहा था कि तुम्हें यहाँ नौकरी की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, वहाँ से टेलीफोन आ जाता है। उन्होंने कहा फ़लाँ, उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा हम फ़लाँ डिपार्टमेंट से, फ़लाँ महकमे से बात कर रहे हैं, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी जो दरख्वास्त है वो कबूल हो चुकी है और तुम इंटरव्यू के लिए दोबारा हमारे पास पहुँच जाओ। और नाज़रीन किराम, इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, हल तंसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुआफ़ाइकुम। ये जो तुमको मदद दी जाती है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, ये जो तुम्हारे ज़ईफ़ लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी दुआओं की बदौलत। उस बूढ़ी औरत ने उसके लिए न जाने उसने कितनी दुआएं कर दी थी, और वो जो दुआएं हैं उनको अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। और उसका जो उस वक़्त सबसे बड़ा मसला था कि उसको जॉब मिले, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जॉब मिल गई। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने कहा भाई मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब जिसकी मैं तलाश में था, मेरी तमन्ना थी कि मुझको फ़लाँ डिपार्टमेंट के अंदर फ़लाँ महकमे में नौकरी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। नाज़रीन किराम, उस बूढ़ी औरत के दिल के अंदर उसको सुकून पहुँचाया, उसको सुरूर मुहैया किया। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ कि आपने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अमाल इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल सुरूरुन तुदखिलुल मुस्लिम। अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा काम है ना, वो ये है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना। अजीज़ों, लोगों को खुशियाँ मुहैया करें,
लोगों के काम आए, लोगों के साथ खैर खाही करें, अल्लाह आपके ऊपर अपने फजल व करम के, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देगा।